गीता के चौथा अध्याय दूसरा श्लोक बता रहा हूं, जो कि इसको लेके जाएंगे और पढ़ सकते हैं इसको। चौथा अध्याय का दूसरा वाला श्लोक है, उसमें कहा है भगवान ने एवं परंपरा प्राप्तिम। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इमं राज ऋषियो विदुहु सकालेन मतः योग नष्ट परंतपा। ये जो योग का ज्ञान था ये नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये परंपरा जो थी ये टूट गई। तो भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान किससे लेना चाहिए? परंपरा से। अब आप सिंपली समझ लीजिए एक चीज, गुरु बनने से पहले व्यक्ति को क्या होना चाहिए? शिष्य। राइट? गुरु बनने से पहले व्यक्ति को क्या होना चाहिए? शिष्य। तो उसका मतलब पहले वो गुरु है कि पहले शिष्य है? पहले वो शिष्य है। उदाहरण समझिए, यहां थोड़ा भगवान के बारे में समझ में आएगा आपको। आप पहले पिता हो, पति हो या पुत्र हो? आप पहले पुत्र हो, उसके बाद पिता बने। ऐसे हमारे पिता भी पहले पुत्र हैं, उनके पिता भी पहले पुत्र हैं। ऐसे करते करते जब आप उस व्यक्ति पे पहुंच जाओ जो किसी का पुत्र नहीं है, वो भगवान है। इसी तरीके से शिष्य पहले गुरु नहीं, पहले शिष्य है, उनका गुरु भी पहले शिष्य है। ऐसे करते करते उस व्यक्ति पे पहुंच जाओ जिसका जो कि किसी का शिष्य नहीं है, वो ही आदि गुरु हैं, वो ही असली गुरु हैं। उनसे ही सारी परंपरा आती है। ये परंपरा का मतलब है कि उनका शिष्य, उनका शिष्य, उनका शिष्य, ऐसे करते हुए इसी तरीके से वो गुरु को श्रेष्ठ मानना प्रभु जी जो अपने गुरु की बात ज़्यादा करता है। जो गुरु को लेकर और गुरु को छोड़ दे वो मूर्ख है। आप ज़्यादातर देखोगे लोग, आज हम अपनी वाणी के अंदर बार बार प्रभुपाद जी का नाम ले देते हैं क्योंकि हमने लिया उनसे है। इस पे डिटेल में कल बात करेंगे, परंतु ये बोलते हुए बड़ा आसान चीज़, लक्ष्मी विष्णु के लिए, स्त्री कृष्ण के लिए और यश गुरु के लिए, तीनों चीज़ों से बच गए। यही तीन चीज़ें फंसाती हैं। लक्ष्मी किसके लिए? विष्णु के लिए, स्त्री कृष्ण के लिए और यश गुरु के लिए। और आज आपको गुरु, अपने गुरु की, मेरे ख्याल से आपको पता भी नहीं होगा उनका गुरु कौन है। लोगों ने अपने गुरु बना रखे हैं परंतु उनको ये नहीं पता उनका गुरु कौन है, क्योंकि उनके गुरु से, अपने गुरु का मुख से कभी बात निकलती ही नहीं है, नाम निकलता ही नहीं है। वो तो गुरु को छुपा के रखते हैं कोने में कि अगर हम गुरु की बात करेंगे तो लोग हमें छोटा समझेंगे, इसलिए समझेंगे कि ये अपने आप नहीं दे रहा, इसे तो कहीं से लेके आया है। और श्रेष्ठता क्या है? जब लेके आए हो तो श्रेष्ठ हो, अगर अपना बोल रहे हो तो चुप हो जाओ। अगर कोई व्यक्ति कहे मेरे ख्याल से, तो इमीडिएटली उसको बोलो तो हट जा, अपना ख्याल मत दे, हमें तो गीता का ख्याल चाहिए। और गीता का ख्याल किससे प्राप्त होगा? जब आपका प्रामाणिक होगा। यहाँ चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक, एवं परंपरा प्राप्तिम। ये जो भगवान कृष्ण से आता है इसी को क्या कहते हैं? परंपरा कहते हैं। और परंपरा को जानना जरूरी क्यों है? एक लाइन में समझा देता हूँ। मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, उसे रोको मत जाने दो। इसके दो विपरीत अर्थ हैं। उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। ओ तेरे की, एक जगह बोल रहे हैं जाने दो और एक जगह बोल रहे हैं मत जाने दो। उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। बिल्कुल विपरीत अर्थ। ये कौन बताएगा? जो उस जगह मौजूद होगा। तो भगवान किस भाव से क्या बोल रहे थे ये कौन बता सकता है? जो उनसे सुन रहा होगा वही बता सकता है, वही उस भाव को आगे दे सकता है। हमें शब्दार्थ नहीं चाहिए, हमें भावार्थ चाहिए। क्योंकि शब्दार्थ तो डेंजरस होते हैं। क्योंकि आज एक व्यक्ति आपको गाली देता है तो आप उसको चाटा मारते हो, और दूसरा व्यक्ति आपको गाली देता है तो आपके गले लगा लेते हो। तीसरा व्यक्ति देख रहा है, बोलता है कमाल का आदमी है तू, एक ने तुझे गाली दी, तूने चाटा मार दिया, दूसरे ने उसने वही गाली दी, तूने उसको गले लगा लिया। बोला एक मेरा दुश्मन था, एक मेरा दोस्त है। फर्क शब्दार्थ का नहीं है, किसका है प्रभु जी? भावार्थ का है। तो गुरु भावार्थ जो परंपरा से आएगा वही भावार्थ दे सकता है। शब्दार्थ से हमें कोई मतलब ही नहीं है। श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।